हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं एक केस के बारे में शेयर करते हैं। तो ये केस एक जो है 19 ईयर्स गर्ल्स का केस है और इसको जो है एमिनोरिया की प्रॉब्लम थी, यानी इसको मेंसेस नहीं आते थे। तो इसकी मदर ने एक बार हमारे पास फ़ोन किया और बोला कि डॉक्टर साहब, इनको जो है, मेरी लड़की है, इसको पीरियड नहीं आते हैं और इसको कोई दवा दे दीजिए। तो इसको पहले भी हम कोई दिक्कत होती थी, दवा फ़ोन पे बता देते थे तो ये लोग अपना लेके खा लेते थे। तो इसने बताया कि इनकी मदर ने बताया कि ये जो कह रहे हैं कि जो है हम आप ही से दवा लेंगे और आपसे हमको पहले काफ़ी आराम मिला था, हमारी जो भी प्रॉब्लम रहती थी ठीक हो जाती थी, तो हम आप ही से ये होम्योपैथी की दवा लेंगे। तो फिर इनको हमने जो है नेक्टरम्यूर मेडिसिन दिया और इसमें 2 माइंड टूबेट्स लिए थे, ऑब्जेक्टिव, रीजनेबल और होपफुल। इन्होंने बताया मतलब ये कि वो आपसे उम्मीद है कि ठीक हो जाएंगे, पहले भी ठीक हुए थे और इसलिए जो है, और ऑब्जेक्टिव रीजनेबल है। ये 2 माइंड टूबेट्स लगा के इनको नेक्टरम्यूर दिया गया। नेक्टरम्यूर से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इनकी मदर ने फिर से बोला कि ऐसा करते हैं कि पहले अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं, उसके बाद आप रिपोर्ट देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा, फिर आप जो है दवा दीजिएगा। हमने कहा अच्छा ठीक है, करा लो पहले। तो इन्होंने फिर अल्ट्रासाउंड कराया और उसमें माइल्ड पीसीओडी निकला, फिर इन्होंने कहा कि भैया आप जो है डॉक्टर साहब दवा दीजिए और जिससे कि ये इसकी प्रॉब्लम सही हो जाए। तो हमने कहा अच्छा उससे बात कराओ। तो फिर उन्होंने अपनी बिटिया से बात कराया। तो उस लड़की ने बोला कि हम कहे अच्छा बताओ क्या प्रॉब्लम है, तुम अपने से बताओ। तो उसने बहुत शर्माते हुए बताया कि जो है ये आ नहीं रहा है और 4 महीने से ये आ नहीं रहा है। हमने कहा और बताइए क्या बात है। कहे और कोई दिक्कत नहीं है, ये बस 4 महीने हो गए हैं और 4 महीने से नहीं आ रहा है और ये जांच से रिपोर्ट देख के आप दवा देंगे, ठीक तो हो जाएगा ना। हमने कहा हाँ ठीक हो जाएगा, कोशिश करते हैं। तो हमने कहा और बताओ तुम्हारे मन में क्या रहता है। तो उसने बोला कि बस हमारे मन में यही रहता है कि तो 4 महीना हो गया नहीं आया, 2-3 बार इसने बोला कि 4 महीने हो गए नहीं आए हैं और कोई दवा दीजिए कि अब ये जो है हमारी परेशानी ठीक हो जाए। हमने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर हमने उसको जो है 2 डोज दिलवाई, 30 पावर की 2 डोज दिलवाई और 2 डोज देने के बाद फिर तीसरे दिन ही उसका जो है पीरियड आ गया। हमने कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर जब नहीं आएगा तो बताना और जब आ जाएगा तो बता देना हमको। तो उन्होंने, उसकी मदर ने फिर हमको फ़ोन करके बताया कि डॉक्टर साहब जो है इसका पीरियड आ गया है। हमने कहा अच्छा ठीक है। तो दोस्तों देखिए, इसमें फिर हम एक बार तो फेल हो गए थे लेकिन दोबारा में हमको जो है सक्सेस मिल गई। तो आइए देखते हैं कि इसमें हमने कौन से माइंड टूबेट्स के आधार पे और कौन सी मेडिसिन दी गई इसमें। तो इसमें सबसे पहले तो इंडिफरेंस टू सफरिंग माइंड टूबेट्स लिया गया, फ्रीवोलस लिया गया और तीसरा माइंड टूबेट्स लिया गया फियर एक्सट्रावेगेंस ऑफ। इंडिफरेंस टू सफरिंग इसलिए लिया गया कि वो 3 महीने तक लगभग जो है कोई परेशान नहीं हुई, सोची कि आ जाएगा। तो इंडिफरेंस टू सफरिंग इसमें और फ्रीवोलस अपने से आ जाएगा। तो इस आधार पर ये 2 माइंड टूबेट्स लगा। लेकिन जब 3 बार भी नहीं आया, उसके बाद फिर चौथे बार भी नहीं आया, तो इसको जो है बेचैनी होने लगी, इसको इरिटेबिलिटी थोड़ा सा होने लगी कि देखो 4 महीने हो गए नहीं आ रहे हैं। तो ये फियर एक्सट्रावेगेंस होता है, यानी जब एक लिमिट क्रॉस कर जाती है, जैसे 4 महीने तक उसकी लिमिट थी, वो क्रॉस कर गई, यानी 4 महीने बाद फिर जब नहीं आया तो फिर इसको फिर तमाम बेचैनी होने लगी कि क्यों नहीं आया, कैसे हुआ, क्या हुआ, दुनिया भर की बातें आने लगी। तो अगर जब पेशेंट इस पॉइंट को लेके परेशान हो जाए कि इतने दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 4 महीने हो गए, ठीक है,
तो अगर जब उसका टाइम लिमिट क्रॉस हो जाता है, तो जब तक टाइम लिमिट तक रहता है तब तक वो इंडिफरेंस से पड़ा रहता है, फ्रीवोलस रहता है, सोचता है अपने से ठीक हो जाएगा, ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जब उसका लिमिट क्रॉस हो जाता है, जैसे इसका 4 बार नहीं आया, 4 महीने हो गए नहीं आए, तब इसको फिर ज़्यादा जो है फिर इसमें इन्होंने अल्ट्रासाउंड और ये सब कराना शुरू किया, जांच पड़ताल कराना शुरू किया कि इससे काम बन जाए। तो ऐसे केसेस में फिर जो है ये ओपियम मेडिसिन इसको दी गई, इंडिफरेंस टू सफरिंग, फ्रीवोलस और फियर एक्स्ट्रावेगेंस लगा करके इसको ओपियम मेडिसिन दी गई। ओपियम 30 की 2 डोज देने के बाद तीसरे दिन जो है इसका पीरियड आ गया। इसके मतलब कि ओपियम मेडिसिन इसके लिए बिल्कुल सिविलवन मेडिसिन थी। और ओपियम देने के बाद उसकी जो पीसीओडी की प्रॉब्लम थी वो भी जो है सही हो गई। फिर अल्ट्रासाउंड कराया गया तो नॉर्मल रिपोर्ट आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से ओपियम फियर एक्स्ट्रावेगेंस में सिंगल मेडिसिन होती है ओपियम। तो फियर एक्स्ट्रावेगेंस जहाँ भी मिलता है वहाँ पे हम ओपियम मेडिसिन देते हैं। साथ में सपोर्टिंग रूब्रिक्स भी, जैसे इंडिफरेंस टू सफरिंग रहती है, फ्रीवोलस रहती है, ये जो है सपोर्टिंग रूब्रिक्स होती है। तो इसमें किंगपिन होती है फियर एक्स्ट्रावेगेंस ऑफ। तो फियर एक्स्ट्रावेगेंस ऑफ ये माइंड रूब्रिक्स तभी लगाया जाता है जब पेशेंट के अंदर किसी भी चीज़ की लिमिट क्रॉस हो जाती है, चाहे वो पैसे की लिमिट हो, चाहे वो टाइम की लिमिट हो, चाहे वो प्रॉब्लम की लिमिट हो। इतने दिन हो गए, इतना पैसा लग गया और कितना पैसा लगेगा, इस तरीके के जब पेशेंट में वर्जन आते हैं तो वहाँ पे ही हम फियर एक्स्ट्रावेगेंस माइंड रूब्रिक्स लगाते हैं। और फियर एक्स्ट्रावेगेंस माइंड रूब्रिक्स लगा करके ओपियम मेडिसिन, डायरेक्ट मेडिसिन निकल आती है। तो ओपियम बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन होती है। जब तक तो माइंड मेथड में नहीं थे तब तक तो ओपियम का यूज़ नहीं हो पाता था, लेकिन जब से माइंड मेथड को जानकारी हुई तब से जो है ओपियम मेडिसिन काफ़ी यूज में आने लगी। तो अक्सर पेशेंट में ये होता है कि एक टाइम लिमिट के बाद जो है वो परेशान हो जाते हैं। कुछ दिन तक तो अक्सर लोग जो है इंडिफरेंस से पड़े रहते हैं कि जो है पता तो रहता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है, लेकिन उस पर ज़्यादा गौर नहीं करते हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं रखते हैं, लापरवाही हो जाती है, फ्रीवोलस भी रहते हैं, सोचते हैं कि ऐसे ठीक हो जाएगी, दवा की क्या ज़रूरत है। लेकिन फिर मान लो कुछ दिन बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, अगर एक्यूट केस है तो उसमें 1 ही 2 दिन बाद आदमी जो है पेशेंट परेशान होने लगता है। अगर क्रॉनिक केस है तो 2 महीने, 2 महीने, साल भर बाद वो बिल्कुल से इरिटेट होने लगे और फिर वहाँ से उसकी लिमिट क्रॉस हो जाती है। फिर उसके बाद वो उसको बर्दाश्त नहीं होता है। तो ऐसा जब केसेस में मिले तो वहाँ पे फिर ये इंडिफरेंस टू सफरिंग, फ्रीवोलस और फियर एक्स्ट्रावेगेंस लगा के ओपियम मेडिसिन देने पे जो भी उसकी प्रॉब्लम होती वो सही हो जाती है। तो दोस्तों ये ओपियम मेडिसिन बहुत ही जल्दी पकड़ में आ जाती है जहाँ पे टाइम लिमिट या किसी भी चीज़ की लिमिट क्रॉस हो जाती है। किसी के अंदर जब किसी भी चीज़ की लिमिट जब क्रॉस हो जाती है किसी पेशेंट के अंदर, तो वहाँ पे हम ये ओपियम मेडिसिन देते हैं और बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। जो भी प्रॉब्लम होती है वो सही हो जाती है। ओपियम मेडिसिन में एक और माइंड रूब्रिक्स अगर हम देखें तो इसमें ग्रुपिंग एज इफ इन द डार्क होता है। ग्रुपिंग एज इफ इन द डार्क यानी ग्रुपिंग के मतलब होता है कि टटोलना, और इन द डार्क मतलब अंधेरे में। यानी जब कोई अंधेरे में टटोलना, कोई भी चीज़ जैसे अंधेरे, जैसे मान लो लाइट कमरे में ना हो और कोई चीज़ ढूंढना हो तो आप किस तरीके से हाथ से इस तरीके से ऐसे करके ढूंढेंगे। तो इसी तरीके से पेशेंट भी ग्रोप करता है। पेशेंट भी जब बीमार होता है तो वो ग्रोप करता है। ओपियम की ग्रोपिंग क्या होती है? ओपियम की ग्रोपिंग ये होती है कि वो जैसे बीमार होता है तो वो उसको समझ ही नहीं आता है कि हम क्या बताएं, कहाँ से शुरू करें, क्या बताएं, क्या क्या प्रॉब्लम बताएं, डॉक्टर के पास जाके क्या बोलेंगे, हम क्या बताएंगे, कहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ तक कि जब वो डॉक्टर के पास आता है तो वो कहता भी है डॉक्टर साहब हम क्या बताएं, हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है।
यानी उसको समझ नहीं आता है, जैसे उसके दिमाग पे जंग लग गया हो, उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि हम क्या बताएं, कहाँ से शुरू करें। ये दिमाग उसके अगर मन में रहता है तो वहाँ पे भी ये ग्रोपिंग ओपीएम का होता है। तो अक्सर पेशेंट कुछ आते हैं तो बोलते हैं कि जो है डॉक्टर साहब क्या बताएं, हम यही नहीं समझ पा रहे हैं, क्या बताएं, कहाँ से शुरू करें, और यही हमारे दिमाग में चल रहा है कि हम क्या बताएं आपको, हम इनमें तो इतनी प्रॉब्लम है, हम कहाँ से शुरू करें, क्या बताएं। ये उसके समझ में नहीं आता है, उसके दिमाग में जैसे लगता है कि जंग लग गया हो। तो अगर ये ग्रोपिंग है तो ये ओपीएम ग्रोपिंग होती है। तो अगर इस तरीके से भी अगर कोई केस है कि डॉक्टर साहब हम क्या बताएं, हमारी समझ ही नहीं आ रहा है, हम कहाँ से शुरू करें, इतनी प्रॉब्लम है, कहाँ से शुरू करें, क्या बताएं, तो ये ओपीएम की ग्रोपिंग होती है। तो इसमें भी ओपीएम मेडिसिन देने पे जो भी उसकी प्रॉब्लम होती है वो धीरे धीरे करके सही हो जाती है। तो दोस्तों ये ओपीएम का केस बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है और बहुत इस तरीके के केस हमको क्लिनिक में अक्सर मिलते रहते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब न किए हो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, इससे आने वाले इस तरीके के माइंड टू बेस के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।